हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का मैथ। चैप्टर है डिफरेंशिएशन और टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ये 5वां लेक्चर है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सूचना मिल जाए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताया जा चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर समझिएगा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि x के पावर x का पावर x का पावर x का पावर ये इनफाइनाइट टाइम्स है। तो समझने वाली बात है कि इसमें से हम एक टर्म हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म हटा दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। समुद्र से एक लोटा हटा दीजिएगा पानी तो उसमें जल की मात्रा कम थोड़े ना हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा कि हम कंसेप्ट ये लगाएंगे कि जब हम एक टर्म हटा देंगे, जैसे y बराबर है x का पावर x अप टू इन्फिनिटी, मान लीजिए कि एगो टर्म हटा दिया तो फिर से तो वही रह गया। इसका मतलब ये फिर से हमको बन जाएगा y। तो यही कंसेप्ट को हमको यूज करना है। चलिए और अच्छे से देखते हैं सॉल्यूशन के तौर पर। y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x का पावर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें करना क्या होता है, एक टर्म को आप रहने दीजिए, एक टर्म को हटा दीजिए, तो फिर जो बच गया, ये देखिए, ये फिर जो बच गया इसको आप फिर से कह सकते हैं y, क्योंकि एक टर्म जब हटा दिए तो देखिए ये फिर से आपको मिल गया y, यानी y बराबर हो गया x टू द पावर y। अब आप देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो गया। तो हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन के बेसिक में कि व्हेन द गिवन फंक्शन इज ए पावर ऑफ सम फंक्शन और अ प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन देन बिफोर डिफरेंशिएशन वी टेक द लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स। यानी दिया हुआ फंक्शन यदि पावर के रूप में हो या मोर देन 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो वैसे केसेज में डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों तरफ लॉग लगाना चाहिए। तो यहाँ हम लगा देते हैं log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर y। अब हम यहाँ log के कैरेक्टर को लगा देते हैं कि log m का पावर n बराबर होता है n log m, यानी आप लिख सकते हैं log y बराबर y log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मिल जाएगा आपको log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। क्यों भाई, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अगर रहता log x तो आंसर होता सिर्फ 1/x, लेकिन log y है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाई डी एक्स। अगर रहता sin y तो होता cos y dy बाई डी एक्स, लेकिन अगर रहता sin x तो सिर्फ होता cos x। अब यहाँ देखिए ये हो गया y log x, ये हो गया u इंटू वी पर डिफरेंशिएशन। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u गुना v का डेरिवेटिव प्लस v गुना u का डेरिवेटिव, यानी y गुना log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x गुना y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक जगह पर ले आते हैं। तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1/y
माइनस लॉग एक्स बराबर हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। अब और फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, यहाँ आप बाई एलसीएम ले लीजिए तो मिल जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स बराबर होगा बाई अपॉन एक्स। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, ये बाई यहाँ चला जाएगा तो बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस बाई लॉग एक्स। समझ में आ गया बात? डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बटा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो आप समझ गए होंगे इस सवाल को। बेसिकली यहाँ यही समझना था कि इनफाइनाइट टर्म है, उसमें से एक टर्म हटा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिल गया तो दोनों तरफ से लॉग लगा देंगे, लॉग का प्रॉपर्टीज लगा देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे और यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। ये था आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाई टू द पावर है साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। फिर वहाँ यही हम लोग करेंगे, बाई बराबर है साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स। फिर आपको वही कह रहे हैं कि बाई बराबर आप साइन एक्स ए को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो देखिए ये फिर से आपको यही आपको दिख रहा होगा, यानी बाई फिर से मिल गया, यानी बाई बराबर हो गया साइन एक्स के पावर बाई। अब ये हो गया फिर से वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो जब लॉग लगा देंगे तो मिल जाएगा आपको लॉग बाई बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स का पावर बाई। अब यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज लगा देते हैं तो मिल जाएगा लॉग बाई बराबर लॉग एम का पावर एन, यानी बाई लॉग साइन एक्स। लॉग एम का पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 बटा बाई, और बाई का अंत होगा डी वाई बाई डी एक्स से। यहाँ हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव, यानी बाई इंटू लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस भी यानी लॉग साइन एक्स इंटू बाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लेकर कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1 बटा बाई माइनस लॉग साइन एक्स बराबर हो जाएगा बाई कॉस एक्स बटा साइन एक्स, यानी कॉट एक्स। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम जब बाई लीजिएगा तो मिल जाएगा 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स बराबर हो जाएगा बाई कॉट एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा बाई स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। बाई स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स, यही आपका आंसर हो गया। इसी को लोग ट्रिक्स बना दिया है, उस ट्रिक्स पर भी हम डिस्कस करेंगे कि 5 सेकेंड में इसका आंसर कैसे दीजिएगा। इसी रिजल्ट को ट्रिक्स बना दिया है, कैसे ट्रिक्स बनाया गया है वो भी आप चालाकी को समझेंगे। लोग वीडियो बना लेते हैं ये ट्रिक्स है, सुपर फास्ट ट्रिक्स है, कुछ नहीं। रिजल्ट को डायरेक्ट लिख देना ट्रिक्स कहलाता है, और इसी को समझा देना है कि ये क्या है, तो उसको हम समझाएंगे। लेकिन पहले आप मेथड से सीखिए, लास्ट में वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लास्ट में इसका ट्रिक्स बताएंगे जो आपको 5 सेकेंड में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल को आप अच्छे से सीख रहे होंगे। बस कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखिए। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को।
जो जीतने वाला है ना वो लक्ष्य देखेगा कि अंत तक देखेंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है इस वीडियो से। लेकिन हारने वाला जो है वो रुकावट को देखेगा, कहेगा इतना बड़ा सवाल हम कैसे बनाएं, चलो एक लाइन में बनाते हैं, तो वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स ही ढूंढते रह जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड, शानदार परिणाम, हमारा पढ़ाने का यही अधिकार, यही आधार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपको किस दिशा में जाना है ये बात सोच लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट पकड़ने के बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और तब इन दोनों का मिला जुला प्रयास आपको ट्रिक्स की ओर ले जाएगा और सवाल को आप कम समय में बनाना सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक और प्रॉब्लम उसी स्टैंडर्ड का, उसी तरह का, अब सीख जाएंगे। 2 गो नहीं सीखे, तीसरा में सीख जाइएगा। देखिए क्या है भाई, तो y बराबर है cos x का पावर cos x का पावर cos x का पावर cos x का पावर cos x, ऐसा कितना, इनफाइनाइट टाइम्स। तो पहला कंसेप्ट हम क्या बता रहे हैं कि y आप लिख दीजिए और एक cos x को हटा दीजिए, ये एक cos x को, और इसको ढक कर करके अब सोचिए कि क्या ये फिर से वही ऊपर वाला नहीं मिल गया। तो इस ऊपर वाले के जगह पर हम फिर से क्या लिख देंगे, y। तो y बराबर cos x का पावर y, इतना ही तो समझना है। अब आप दोनों तरफ log लगा दीजिए, तो मिल जाएगा log y बराबर log ऑफ cos x का पावर y। अब यहाँ log के प्रॉपर्टीज़ को लगा कर आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा log y बराबर log m का पावर n, यानी y log cos x, log m का पावर n, m के जगह पर y, नहीं n के जगह पर y, m के जगह पर cos x, तो log cos x का पावर y बराबर y log cos x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का अंत होगा dy/dx से। यहाँ हो जाएगा u इंटू v का डेरिवेटिव, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u गुना v का डेरिवेटिव प्लस v गुना u का डेरिवेटिव। तो u हो गया y और v के जगह पर है log cos x, तो log cos x का डेरिवेटिव होगा 1/cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस v के जगह पर हो गया log cos x और y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx, यानी dy/dx बराबर हो गया dy/dx बराबर हो गया y, या इसको पहले dy/dx को एक तरफ ले आते हैं, इस टर्म को जब इधर ले आएंगे तो dy/dx कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1/y माइनस log cos x बराबर हो गया माइनस y साइन x बटा cos x को कह देंगे tan x, माइनस y tan x। अब यहाँ पर आप y LCM ले लीजिए और फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, तो मिल जाएगा 1 माइनस y log cos x बराबर होगा माइनस y tan x। अब हम लिख देते हैं dy/dx, तो dy/dx बराबर होगा माइनस y स्क्वायर tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y log x, 1 माइनस y log cos x, y log cos x। अब बस खाली ध्यान देते जाइए कि रिजल्ट जो आ रहा है उसमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस y log, और ये फंक्शन बार बार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। नहीं, अभी 1-2 और देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगी बात। 3 गो हुआ है, एक और देख लीजिए tan वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, y बराबर है tan x का पावर tan x का पावर tan x का पावर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ भी आप एक tan x को हटा देंगे तो फिर से आपको y मिल जाएगा, यानी अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर tan x का पावर y। क्यों लिखते हैं y, समझ में आ रहा है बात। एक tan x को हटा दीजिएगा, यानी इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म हटा दीजिएगा तो फिर से तो वही मिल जाएगा, और उसके जगह पर आप रिप्लेस कर दीजिए y को। अब दोनों तरफ log लगा दीजिए, तो मिल जाएगा log y बराबर log tan x का पावर y।
इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए y बराबर था tan x का पावर tan x का पावर tan x का पावर इन्फिनिटी। हम कहते हैं कि आप इसको हटा करके सोचिए, ये तो tan x था ही, अब इसको हटा कर देखिए तो ये फिर से y नहीं मिल गया, तो इसके जगह पर लिख देते हैं y, और जो हटाए थे उसको रख देते हैं, तो y बराबर हो गया tan x का पावर y। यही करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले log का कैरेक्टर लगा दीजिए, तो log y बराबर हो गया log m का पावर n, मतलब n log m, यानी y log tan x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log y का 1/y dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा u गुना v का डिफरेंशिएशन, तो u गुना v के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा u गुना v का डेरिवेटिव, तो v क्या है log tan x, तो log tan x का क्या होगा 1/tan x, और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस log ऑफ tan x इंटू dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक जगह कर दीजिए, तो dy बाई dx यहाँ मिल जाएगा 1/y माइनस log ऑफ tan x बराबर होगा y इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x। अब यहाँ पर बाई एलसीएम लेकर करके फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका बाई हो गया, मिल जाएगा 1 माइनस बाई लॉग tan x बराबर बाई इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x। हड़बड़ाना नहीं है कि कैलकुलेशन बड़ा है तो बेहतर है, तो dy बाई dx बराबर ये बाई यहाँ चला जाएगा, तो बाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x इंटू 1 माइनस बाई लॉग tan x। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए अब ट्रिक्स की ओर चलते हैं। 4 सवाल बना लिए, ये कंसेप्चुअल हो गया। अब हम इस रिजल्ट को फॉर्मूले के रूप में, ट्रिक्स के रूप में जनरलाइज रिजल्ट बनाने का कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं बात को? देखते रहिए वीडियो को अंत तक। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। सही काम सही वजह करना, सही काम सही वजह के लिए करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सही काम क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस सीख रहे हैं, और वजह क्या है कि हम सेकंडों में इसका जवाब दे दें। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब ना मेथड से बनाएंगे, 12 में ऐसे बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में यही सवाल आ गया है, बहुत जगह पूछा गया है, एनडीए में तो खूब पूछता है इस सवाल को। तो अब हम देखेंगे इसका ट्रिक्स, कैसे इसके ट्रिक्स को हम लोग यूज करेंगे और सेकंडों में सवाल को बना लेंगे। चलिए ट्रिक्स की ओर चलते हैं, यानी उसको भी हम क्वेश्चन के रूप में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर देखिए, ट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। x का देखा आपने, साइन x का, कॉस x का, tan x का देखा। अगर आपको इस प्रकार से रहे y बराबर f ऑफ x टू दी पावर f ऑफ x टू दी पावर f ऑफ x अप टू इन्फिनिटी और dy बाई dx निकालना रहे, तब क्या होगा? यानी जनरलाइज्ड रिजल्ट होगा। f ऑफ x मान लिया तो क्या कर लेंगे? तरीका वही होगा, y बराबर f ऑफ x का पावर हो जाएगा y, क्योंकि ये से f को हटाएंगे तो ये फिर से f बन जाएगा। अब दोनों तरफ log लगा लीजिए, तो log y बराबर होगा log ऑफ f ऑफ x का पावर y। अब यहाँ log के कैरेक्टर को लगा दीजिए, तो log y बराबर होगा log m का पावर n, यानी n log m, यानी y log f ऑफ x। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx बराबर होगा y इंटू log f(x) का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x और फिर f(x) का डेरिवेटिव f'(x), अब प्लस log ऑफ f ऑफ x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो dy बाई dx टर्म को एक साथ लाए
तो बच गया 1/y माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया y इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ आप y एलसीएम ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स, जब एलसीएम ले लीजिएगा y तो बचेगा 1 माइनस y लॉग एफ ऑफ एक्स बराबर होगा y इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं y स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एफ ऑफ एक्स, और यही आपका ट्रिक्स हो गया। अब आपका ट्रिक्स हो गया, तुरंत आंसर मारेंगे इस ट्रिक्स से। अब इस ट्रिक्स को भी याद करने के लिए ट्रिक्स लगाते हैं। देखिए बाई स्क्वायर नहीं बदलेगा, जहाँ बाई है नहीं बदलेगा, तो बाई स्क्वायर आंसर में होना ही होना है। अब 1 माइनस बाई लॉग रहना ही है, खाली एफ एक्स बदलना है भाई, सवाल में एफ एक्स बदलना है बस। यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स, बाकी याद कर लेना है। बाई स्क्वायर रहेगा और 1 माइनस बाई लॉग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला जो सवाल था वो था बाई बराबर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए तो डी बाई डी एक्स कैसे लिखिएगा, डी बाई डी एक्स कैसे लिखिएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब फंक्शन क्या था, यहाँ एफ एक्स बराबर है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1 छोड़ दिया, और नीचे एफ एक्स कितना है एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स के जगह पर क्या है एक्स, यही आंसर हो गया। डी बाई डी एक्स बराबर हो गया बाई स्क्वायर बटा एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स। 1 सेकेंड में आंसर। जैसे अभी मान लीजिए एक्स के जगह पर आप बदल दीजिए, एक्स के जगह पर जो ऊपर में पहले सवाल बना है तीनों, ऊपर में आंसर आपके पास है, इसीलिए जैसे बाई बराबर है साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, और आपको लिखना है डी बाई डी एक्स। देखिए सेकेंडों में लिखेंगे, बाई स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स क्या है बेटा साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। नीचे देखिए एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स हो गया साइन एक्स, कोई दिक्कत, और 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स का मतलब कितना साइन एक्स, यही आंसर हो गया। अब एक जगह और बदल दीजिएगा एक लाइन, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर हो गया कॉट एक्स, तो बाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। आप देखिएगा ये आज ही के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 है, मिला के देखिएगा आंसर यही था कि नहीं था। मतलब करना क्या है, बस फंक्शन देखना है, एफ एक्स देखना है, ये एफ एक्स, और डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया बोलिए बाई स्क्वायर गुना एफ डैश एक्स। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा बाई का स्क्वायर, यानी हमेशा बाई का स्क्वायर, कुछ सवाल रहे बाई स्क्वायर, और गुना एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ एक्स। जो रहेगा यहाँ एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में एफ एक्स यानी जो है सो इंटू 1 माइनस बाई लॉग, ये हमेशा होगा 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स, मतलब ये बस खाली यही ध्यान देना है। नहीं बाई स्क्वायर यही रहेगा, 1 माइनस बाई लॉग रहेगा, बस यहाँ एफ एक्स यहाँ एफ एक्स, यानी न्यूमरेटर में एफ एक्स और सॉरी डिनोमिनेटर में एफ एक्स और न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल दे दे बाई बराबर कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटी, और आपको लिखना रहे बाबू डी बाई डी एक्स। क्या होगा आंसर बोलिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोलिए बाई स्क्वायर लिखा जाएगा। अब एफ डैश एक्स तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, नीचे में एफ एक्स
यानी cos x इंटू 1 माइनस बाई लॉग cos x, और सोल्व करना चाहते हैं तो साइन बटा कॉस को tan कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस बाई स्क्वायर tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग cos x। 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। मान लीजिए आपका सवाल रहता कुछ इस प्रकार से, y बराबर tan x का पावर tan x अप टू इन्फिनिटी, तो dy बाई dx बराबर होगा बाई स्क्वायर गुना fx का डेरिवेटिव, fx है tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, नीचे में हो जाएगा fx इंटू 1 माइनस बाई लॉग fx। यही आंसर हो गया। ध्यान देना है, ऊपर में हमेशा बाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर में fx इंटू 1 माइनस बाई लॉग fx। ये बात अगर ध्यान में है तो आपको कोई भी सवाल सेकेंडों में बन जाएगा। मतलब सारांश हुआ ट्रिक्स के रूप में। ट्रिक्स हो गया है आपका कि अगर y बराबर f ऑफ x का पावर f ऑफ x का पावर f ऑफ x का पावर f ऑफ x अप टू इन्फिनिटी रहे तो dy बाई dx बराबर, आपको याद कर लेना चाहिए रिजल्ट, बाई स्क्वायर गुना f डैश x डिवाइडेड बाई f ऑफ x इंटू 1 माइनस बाई लॉग f ऑफ x। यही आपका आंसर होगा। ये आपका ट्रिक्स हो गया। ये याद करना भी बहुत आसान है। बाई स्क्वायर हमेशा रहेगा, जो fx है उसका डेरिवेटिव, नीचे में खुद fx इंटू 1 माइनस बाई लॉग f ऑफ x। कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे y बराबर मान लीजिए आपको रहता रूट x का पावर रूट x डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, तो आप dy बाई dx बराबर तुरंत लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? बाई स्क्वायर गुना रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x डिवाइडेड बाई रूट x यानी fx के जगह पर इंटू 1 माइनस बाई लॉग रूट x। अब इस 2 रूट x को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 2 और रूट x इंटू रूट x यानी x, यानी बाई स्क्वायर बाई 2x। समझ में आ गया बात? अगर आपको मिलता y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए सवाल ऐसा रहता y इज इक्वल्स टू, एक और एग्जांपल देख लीजिए, e टू द पावर x टू द e टू द पावर x का पावर e टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी, तो dy बाई dx बराबर होगा बाई स्क्वायर गुना fx का डेरिवेटिव, यहाँ fx है e के पावर x, तो e के पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और नीचे हो जाएगा f ऑफ x यानी e के पावर x इंटू 1 माइनस बाई लॉग fx मतलब e के पावर x। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपने ट्रिक्स सीख लिया है, कंसेप्ट सीख लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार से हम आपको और वीडियो बनाते रहेंगे। लॉगरिदमिक फंक्शन का और प्रॉब्लम्स का वीडियो बनेगा। आप बस एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखते जाइए और ये सोचिए कि हम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना है। नोट्स बनाइए, इतना न सवाल हो जाएगा कि आपको लगेगा इतना सवाल तो कोई क्लास में भी नहीं बताता है। और सोच अपना बदलिए। जो छोटे लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मैं दूसरे के बारे में बात कभी नहीं करता, ये छोटे लोग होते हैं। और मध्यम स्तर के जो लोग होते हैं वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या कंटेंट है, और जो महान लोग होते हैं वो विचार के बारे में बात करते हैं। उनको लगेगा कि हाँ, इस जो टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, इसका क्या विचार है, ये क्या कहना चाह रहा है।
तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमेशा नई नई बात पर ध्यान दीजिए, समझिए, महसूस कीजिए और इसको कॉपी में नोट जरूर कीजिए। पूरा लॉगरिदमिक फंक्शन हेडिंग डालिए और लेक्चर 1 से लेकर करके आखिरी लेक्चर तक उसको नोट कर जाइए और देखिए आपको कितना कंटेंट मिला है। यदि एक बार फिर से आपने नोट कर लिया और दोबारा पढ़ लिया तो हम उम्मीद करते हैं कि लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अगले लेक्चर में हम आपको लॉगरिदमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे और तब हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।